जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वास्थ्य तैयार हैं 17th चैप्टर पढ़ने के लिए। सर्कल, द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, सर्कल, फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड एंड स्टैंडर्ड इज व्हाट 9। और बच्चों ये हमारा पार्ट 1 है, फिर आगे मैं अलग अलग पार्ट्स इस चैप्टर के बनाते चलूँगा। तो बच्चों आज हम लोग इस सर्कल चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्कल चैप्टर में चलो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ सर्कल। बच्चों एक सर्कल में सबसे पहली बात आएगी, ये आउटर जो लाइन आ रही है दैट इज आल्सो नोन एज द सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सरकमफेरेंस। और फिर इसके बीच में जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज नोन एज व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसके बाद बच्चों इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को, कोई भी दो पॉइंट से A and B, C and D, a line which is joining any two point on the circumference is known as chord। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, chord। ऐसी कोई भी लाइन जो इस सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। इस तरीके से तुम ढेर सारे कॉर्ड बना सकते हो, लेकिन याद रखो वो कॉर्ड जो सेंटर से होके पास हो। जैसे मैं यहाँ पर M और N एक कॉर्ड बना रहा हूँ, वो कॉर्ड का नाम हो जाएगा डायमीटर। उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर। सो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, डायमीटर। सो डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस। रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो इस सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे, फिर सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। इसका मतलब डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो यहाँ तक तो एक बेसिक है सर्कल के बारे में बच्चों। इस चैप्टर में हम एक खास पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में, और वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर बच्चों मैंने एक सर्कल लिया है और इसके सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया। ध्यान से सुनो, ये क्या है, सेंटर। AB क्या है, कॉर्ड। जब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे देन दिस परपेंडिकुलर will divide the chord in two equal parts। ये परपेंडिकुलर क्या करेगा बच्चों, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर लेंथ AB 10 होती, ये पूरा कितना रहता 10, तो ये वैल्यू 5 और ये वैल्यू कितनी होती 5। AM और BM ये दोनों बराबर होते और कितने होते 5। तो बच्चों ये एक थियरम है, सबसे पहला थियरम जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हम इसे लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर to the chord bisects the chord। अब देखो यहां सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कॉर्ड पे, और इस परपेंडिकुलर ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसी बात को देखो बच्चों, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि if suppose a line from the center
to the chord which bisects the chord is perpendicular to the chord. अगर मान लो तुम्हें कभी ऐसा क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में खाली इतना बता रहे हैं कि दिस लाइन ओ एम इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, बाइसेक्टिंग कह दिया उसने, तो आप मान लेना कि दिस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये उसी थियरम का कन्वर्स कहेंगे. इफ इट इज परपेंडिकुलर देन इट विल बाइसेक्ट, इफ इट इज बाइसेक्टिंग देन इट इज परपेंडिकुलर. तो उसी चीज को बोलने का एक दो वे हुआ. अब बच्चों हम लोग थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे. इफ सपोज देर आर टू कॉर्ड्स विच आर at equal distance from the center, then both the chords are equal in length. फिर से सुनो मैंने क्या कहा बच्चों. अगर सपोज करो मैंने एक सर्कल लिया है, मैं एक दूसरी कलर की भी पेन यूज करता हूं, और सपोज करो यहां पर हमारे पास एक सेंटर है, एक कॉर्ड ये है बच्चों, और दूसरा कॉर्ड मान लो ये है. ठीक है ना. अब हम सेंटर से कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. तो ये एक्चुअल में क्या होता है, उनका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस. Distance of the chord AB from the center is suppose 5, and distance of chord CD from the center is also 5. Means they are equal. 5 is just an example. Suppose I am writing here M and N. If OM equals to ON, then definitely AB equals to CD, chord AB equals to chord CD. ठीक है बच्चों. Two chords if they are equidistant from the center then they are equal in length. तो चलो हम इसे भी लिख लेते हैं. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थर्ड थियरम को. For a given circle, if two chords are at equidistant or at equal distance from the center, then they are equal. Means what? If two chords they are at a same distance from the center, then definitely they are what? Equal in length. तो ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद चलो अब हम अपने न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर लेते हैं. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं बोर्ड क्लीन करूं तब तक तुम क्वेश्चन रीड करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन. देखो बच्चों क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. A chord of the length 6 cm is drawn in a circle of radius 5 cm. ये बच्चों सर्कल है
and a chord of length 6 centimeter. This is the center. A chord is of the length 6 unit. AB is of unit 6. Radius is 5 centimeter. Radius is how much? 5 centimeter. Say this is the center O. Calculate its distance from the circle. Calculate its distance from the center of the circle. तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं हमसे. They are asking that chord AB is given to us as 6 centimeter. रेडियस भी हमें दे दिया है. अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हमेशा मतलब होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस अंडर क्वेश्चन मार्क है. ठीक है बच्चों, तो हम यहां लिख देते हैं OM. लेट OM इज परपेंडिकुलर टू chord AB. So AM इक्वल्स टू MB. रीजन दे दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord bisects the chord. ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, हम बता रहे हैं यहाँ पे. अब बच्चों मुझे पता है कि AB AM की जो वैल्यू होगी दैट इज हाफ सॉरी हाफ ऑफ AB. तो AM हो जाएगा हाफ ऑफ द 6. सो AM वैल्यू इज नथिंग बट 3 सेंटीमीटर. अब AM वैल्यू मुझे मिल गया 3 सेंटीमीटर. OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. रीज़न क्या दोगे? रेडियस. ये रेडियस है जो हमें दिया गया है. नाउ इन ट्रायंगल OMA, एंगल OMA इज व्हाट? 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थियरम हम लोग अब बच्चे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. एक बार बता दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है OMA, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. और तुम्हें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो 90 के सामने की साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूअस. तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे OA स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. OA स्क्वायर कितना है? 5 द स्क्वायर. OM स्क्वायर हमें पता नहीं है, वही पता करना है. AM स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, OM स्क्वायर यही रहेगा. मैं ऐसे लिख रहा हूँ 25 इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस 9. सो OM स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9. ये 9 यहाँ ले लिया. OM स्क्वायर इक्वल्स टू 16. OM value is going to be what? 4 the square. So OM is nothing but what? 4 here. So बच्चों ये डिस्टेंस हमें कितना मिला? ये वैल्यू कितनी मिली? 4 यूनिट की. वेरी क्लियर. बाकी सब वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ. एकदम क्लियर है बच्चों इस क्वेश्चन के साथ. ठीक है, अब मैं ये चाहूँगा ऑफ कोर्स अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो. ठीक, आपने कर लिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो फिर आप वीडियो देखना. तब तक के लिए वीडियो पॉज करो और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो बच्चों देखो सिचुएशन क्या दिया है हमें. ये जो गिवन सिचुएशन है उसमें क्या कर रहे हैं कि अ कॉर्ड इज, एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. मान लो यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्ड जा रहा है, कॉर्ड AB. उसका डिस्टेंस कितना दे रहे हैं? 8 सेंटीमीटर. उसका लेंथ कितना दिया है हमें? 8 सेंटीमीटर. एंड इस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर. एंड व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग यू the radius of this circle.
ये रेडियस कितना रहेगा बच्चों, ये पूछ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि लेट सी एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, so length AM is what, half of the AB। रीज़न दे दो यहाँ पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये रीज़न देते रहना है बच्चों, नहीं देंगे तो आपके हाथ मार्क चले जाएंगे यहाँ पे। लेंथ AM इक्वल्स टू 1/2, AB वैल्यू इज 8, 4, length AM is now 4 centimeter. Now in right angled triangle CMA by Pythagoras theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, AC द स्क्वायर। यस बच्चों, हमें क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि व्हाट इज द रेडियस। रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सरकमफरेंस, यही डिस्टेंस जो होगा वो क्या बनेगा, रेडियस। तो इस ट्रायंगल में ये वैल्यू मुझे 4 मिल गई, ये 3 मिल गई। अब कैलकुलेशन करके मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो मेरा काम बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, CM की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 3 द स्क्वायर। AM की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 द स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, अननोन है। सो 3 द स्क्वायर इज़ 9, 4 द स्क्वायर इज़ 16। नाउ AC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज़ वॉट, 9 + 16 becomes 25। So AC is under root 25, so AC value is what, 5। so ये वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों तुम्हें, 5 सेंटीमीटर। वेरी इजी। ठीक, क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बस यही एक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो अब जल्दी जल्दी हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आप सब ट्राई करो, सबसे पहले आप ट्राई करो बच्चों, वीडियो पॉज कर दो, ट्राई कर लो, ट्राई करके हो जाएगा तब आके आप दोबारा से इसके सॉल्यूशन को देखना, अपनी वर्किंग को क्रॉस चेक करना। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछते चलो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस मच and the length of the perpendicular drawn from its center to a chord is this much, calculate the length of the chord। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों उसी तरीके से है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं वो, सेंटर दे हैव गिवन एंड इन दिस सेंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। ऑलरेडी दे हैव गिवन यू, दिस इज द सेंटर। मान लो ये कॉर्ड है AB, तो ये जो डिस्टेंस दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 17 यूनिट। लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर टू द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कितना दे दिया परपेंडिकुलर का, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें पूछ रहे हैं बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन में फिर से वही बात लिखेंगे, लेट CM is perpendicular to chord AB, CM is perpendicular to chord AB। Now after this AM equals to MB, रीज़न दे दो, perpendicular from center to the chord bisects the chord। अब इसके बाद तुम बोलो, CA वैल्यू इज 17, CM वैल्यू इज 8 सेंटीमीटर एंड बोथ दीज वैल्यूज आर गिवन टू अस। सो इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, CMA, हम ऐसा लिखते हैं, इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल CMA
by Pythagoras theorem, cm square plus am square equals to what? AC the square, cm square is 8 square, am square equals to AC square is 17 the square. Now am square equals to 17 means what? 289 minus 64. So am square equals to 9 minus 4 5, 8 minus 6 is 2, 225. So am value is nothing but 15, because you know that 225 is what? 15 ka square. So am comes out as what? 15. So this is 15. Now children, we know that AB is twice of AM. So AB is going to be 2 into 15. So AB value is what? 30 centimeter. ठीक है? This way you can represent your answer. This is very easy, straightforward questions. Okay. Now let's move for fourth question. This is also similar. देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दे रहे हैं. In fourth question, a chord of the length this much is at a distance of this much from the center of the circle. इस सर्कल में बच्चों क्या दे रहे हैं? chord of the length 24 centimeter. This is the chord AB, which is of distance 24 centimeter. This is at a distance of 5 centimeter from the center. Find the length of the chord of the same circle which is at a distance of 12 centimeter. Which is at a distance of 12 centimeter. ठीक है. तो जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है हमें. ये फोर्थ क्वेश्चन है. दिया ये है ए बी इज 24, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर. यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी क्या रहेगा ये बताओ. एंड सी डी इज 12 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर से कितना दूर है वो? 12 सेंटीमीटर. तो बच्चों ये ध्यान दो, अगर मुझे ये रेडियस मालूम पड़ जाएगा तो मैं ये बहुत आसानी से कर लूँगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग ये रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से. जैसे ही मुझे रेडियस मिल गया मैं उस रेडियस को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी. उसका मैं डबल कर दूँगा तो मुझे पूरा कॉर्ड का लेंथ मिल जाएगा. तो ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है. चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ लिखते हैं सबसे पहली वैल्यू, लेट सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी. अब हम बोलेंगे ए एम इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. सो ए एम इज़ हाफ ऑफ ए बी मीन्स वॉट? 1/2 इंटू 24. कट किया 12 आया. ए एम की वैल्यू कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर. रीज़न यहाँ पे दे दो बच्चों हर बार की तरह. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अब ए एम की वैल्यू मुझे 12 सेंटीमीटर मिल गई. ये वैल्यू कितनी हो गई? 12. फिर लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल
AMC, ये ट्रायंगल AMC की बात हो रही है, बाई पाइथागोरस थियरम CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। CM इज़ वॉट 5 द स्क्वायर, AM कितना रहेगा 12 द स्क्वायर, AC हमारे लिए अननोन हो गया। 5 का स्क्वायर मीन्स 25, 12 का स्क्वायर 144, ये AC स्क्वायर ये हो गया 169 इक्वल्स टू AC द स्क्वायर। सो AC वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 13, बिकॉज 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। सो AC वैल्यू इज़ हाउ मच 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमें मिल गया अभी इसका रेडियस, क्या रेडियस मिला 13 सेंटीमीटर। अब आप फोकस करो इस क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे सेकेंड एजम्पशन करेंगे, लेट CN इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, सो CN इक्वल्स टू ND। रीज़न दे दिया हमने, दे दो यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। अब बच्चों हम बोलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CN ऑलरेडी ये C यूज़ किया हुआ है हमने, तो इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, P लिख देता हूँ यहाँ पे। CN इज़ परपेंडिकुलर टू PD, सो PN इक्वल्स टू ND। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल CNP, सो बाय पाइथागोरस थियरम के हिसाब से बच्चों क्या लिखोगे, CP स्क्वायर इक्वल्स टू CN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। सो CP स्क्वायर मुझे पता है कितना है, CP वैल्यू 13, बिकॉज ये क्या है रेडियस है, सो 13 स्क्वायर। CN स्क्वायर वो भी पता है हमें 12, ये गिवन वैल्यू है, यहाँ पे लिख दो CN इक्वल्स टू 12 विच इज़ गिवन। अब PN वैल्यू यही पता करना था मुझे, सो PN स्क्वायर इक्वल्स टू ये 12 यहाँ ले लोगे तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, PN स्क्वायर वैल्यू 169 माइनस 144, सो PN स्क्वायर वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी 25, सो PN इज़ वॉट 5। अब बच्चों यहाँ पे लिख दो PD इज़ ट्वाइस ऑफ PN, सो PD इज़ 2 into 5, सो PD इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये कितना डिस्टेंस रहेगा, वो कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमने कैसे सॉल्व किया, एक जगह पे जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसकी मदद से रेडियस फाइंड किया, उस रेडियस को उस इन्फॉर्मेशन को हमने दूसरे कंडीशन में यूटिलाइज़ किया और उसके बाद फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और PD को पता किया। ठीक है ना, तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो इसके रीज़निंग देते चलो। अब इसके बाद के अगले क्वेश्चंस बच्चों 4 तक मैंने कर लिया है, आगे के भी क्वेश्चंस आप ट्राई करो और फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, फिर मैं और आगे के क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। हम सब एक साथ कहेंगे भारत माता की जय।